नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूनम लाइफ मंत्रास पे। आज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आज का टॉपिक सिर्फ फीमेल्स के लिए है, सिर्फ महिलाओं के लिए है। टॉपिक है खुद को क्या समझती है। देखिए, क्या आपको भी लोग घमंडी समझते हैं? हुआ होगा कि कई बार लोग आपको घमंडी कहते हैं या आपने किसी से सुना होगा कि लोग आपके बारे में कहते हैं कि आप बहुत घमंडी हो। तो इसके पीछे के आज कारण जानेंगे कि लोग आपको घमंडी क्यों समझते हैं या कब समझते हैं और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके पास कोई हुनर हो जो लोगों के पास नहीं है, या हो सकता है कि आप पैसा कमा रही हो। देखिए, हमारे समाज में ना जो लड़की पैसा कमाती है उसके लिए लोगों की जो धारणा है वो बहुत अलग है। लोगों के दिमाग में पहले से सेट रहता है कि अगर लड़की पैसा कमा रही है तो वो घमंडी होगी। अगर लड़की बाहर कमाने जा रही है और उसके हाथ में इतना पैसा है जिससे वो अपनी खुद की ज़रूरतें खुद पूरा कर सकती है, तो उस लड़की को अपने पैसे का घमंड होगा। भले ही फिर वो लड़की सबके लिए हर चीज़ कर रही है, पैसे पानी वाइज भी मदद कर रही है, घर के काम भी कर रही है, बाहर भी अच्छे से सब संभाल रही है, घर में भी सब अच्छे से संभाल रही है, लेकिन पहले से लोग अपने सामने एक ये लेकर चलते हैं कि पैसे कमाने वाली लड़की घमंडी होती है। तो पहला कारण तो ये हो सकता है कि आप बाहर काम करने जा रही हो। अब बात करते हैं दूसरे कारण की। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपको लोगों को ना बोलना आता है। आप हर बात में लोगों के आगे पीछे नहीं दौड़ते हैं। आपको लोगों के ज़्यादा आगे आगे करना नहीं आता है। आप सही को सही और गलत को गलत बोलना जानते हो। ऐसा हुआ होगा कई बार कि आपने किसी गलत चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई होगी, डंके की चोट पर आपने सबके सामने बोला होगा कि ये चीज़ गलत है, इससे मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी। इस वजह से लोगों के दिमाग में आपको लेकर एक चीज़ आ गई होगी कि ये इतनी बदतमीज़ कैसे हो सकती है, या इस चीज़ को ये ऐसे कैसे कह सकती है सबके सामने। तब लोग आपके बारे में धारणा बना लेते हैं कि आप घमंडी हैं। जो लोग शक्कर में घुली हुई बातें करेंगे या जो लोग मन में कुछ रखकर ऊपर अच्छे से दिखावा करेंगे, उन्हें लोग घमंडी कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो लोग अपनी छवि अच्छी बनाकर रख रहे हैं। और वो लड़कियों को जल्दी घमंडी कहा जाएगा जो मुंहफट है, जो सही को सही और गलत को गलत बोलना जानती है, जिसने डंकी की चोट पे गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई होगी और जो लोगों के आगे आगे कभी नहीं करेगी, उसे घमंडी कहते हैं। ये आपने खुद भी अनुभव किया होगा। तीसरा कारण जिसकी वजह से लोग आपको घमंडी कह सकते हैं कि आप अपने तरफ से पहल नहीं करते हो किसी रिश्ते को सुधारने में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रिश्तों की कदर नहीं है। हो सकता है कि पहले आपने सभी रिश्तों में बहुत जान डाली हो, सभी रिश्तों के लिए बहुत कुछ किया हो, अपनी गलती ना होने के बाद भी आप हमेशा झुके हो, आपने हमेशा बाहें फैलाकर लोगों का स्वागत किया हो, या हमेशा आपने माफ़ी मांग ली हो आपकी गलती ना होने के बाद भी, क्योंकि आपके लिए उस समय रिश्ता इम्पोर्टेंट था। तब तक आप सबको बहुत अच्छी लगोगी, तब तक आप सबको बहुत संस्कारी लगोगी। लेकिन जैसे ही आपने अपनी कीमत समझी, अपनी वैल्यू करना शुरू किया, आपने ये चीज़ समझ ली कि आप गलत पौधों में पानी डाल रहे हो, आप गलत रिश्ते में अपने एफ़र्ट्स डाल रहे हो और सामने वाला उस चीज़ की वैल्यू नहीं कर रहा, और आपने अब उस रिश्ते को पूरी तरह से निभाना बंद कर दिया। ठीक है, अब आपने खुद से लोगों से बात करना बंद कर दिया, अब आपने खुद से लोगों के आगे आगे करना बंद कर दिया, अब आपने भी उन रिश्तों में जान डालना बंद कर दिया जहाँ पर सब चीज़ें मुरझाई हुई है, या जहाँ पर हमेशा आपको लेकर जजमेंट ही होता है कि ये तो ऐसी ही है या ये तो गलत ही है। तब आपको घमंडी कहलाया जाएगा। अब जब ये चीज़ कोई नहीं देखेगा कि आपने पहले उन रिश्तों में कितना अपने तरफ से एफ़र्ट्स लिए हैं, कितना अपने तरफ से उन रिश्तों को आपने सुधारने की कोशिश की है, ये चीज़ कोई नहीं देखेगा। लेकिन जैसे ही आपने रिश्तों में बातचीत बंद कर दी, या आपने लोगों को एनिवर्सरी, बर्थडेज़ विश करना बंद कर दिया, या आपने लोगों की हर चीज़ में मतलब इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया, या आपने ऐसा बिहेव करना स्टार्ट कर दिया कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप हो या नहीं हो, तब आप लोगों के दिमाग में घमंडी कहलाओगे। जो फोर्थ कारण है, चौथा जो कारण है जिस वजह से लोग आपको घमंडी कह सकते हैं, वो कारण है कि आप अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो।
आप अपने लाइफ में इतने बिज़ी हो कि आप घर का काम, बाहर का काम, फिर अपना कुछ पर्सनल हेल्थ इश्यूज़ या अपने लाइफ में अपने अपने आप को आप मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली ठीक रखने के लिए आप अपने आप को भी टाइम देना इम्पोर्टेंट है। तो आप अपने लाइफ में इतने बिज़ी हो कि आप लोगों को वक़्त नहीं दे रहे हो, आप रिश्तों में ज़्यादा वक़्त नहीं दे पा रहे हो। लेकिन ये समझने की बजाय कि आपके पीछे कितनी ज़िम्मेदारियाँ हैं, लोग ये सोचेंगे कि ये तो बात ही नहीं करती है, या ये तो हमसे आकर खुद से बातें नहीं करेगी, या तो ये खुद से इन्वॉल्व ही नहीं होती है, या तो ये त्योहारों वगैरह में भी इन्वॉल्व नहीं हो रही है, या ये हमेशा भाग-दौड़ में रहती है, ये अपने-अपने में बिज़ी रहती है। तब लोग आपको घमंडी समझने लगेंगे। लोग ये नहीं देखेंगे कि भैया आपके पास भी 24 घंटे ही है। आपके पास ही उस 24 घंटे में आपको खुद को भी देखना है, घर भी सँभालना है, बाहर भी सँभालना है, और आप फिर, क्योंकि आपने रिश्तों में पहले, थर्ड पॉइंट आ जाता है इसमें, क्योंकि आपने पहले रिश्तों में इतने एफ़र्ट्स डाल के देखे और आपको पता चला कि आपको कुछ नहीं मिलता है रिटर्न में। आपको सिर्फ़ बदनामी मिलती है, या आपको आपको सिर्फ़ गलत समझा जाता है, तो आपने फिर उन लोगों से बात करना बंद कर दिया, आप उनसे कटे-कटे रहना शुरू हो गए। आपने अपनी एक बाउंड्री बना ली, आपको अब फ़र्क नहीं पड़ता है लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या नहीं। तब फिर लोग आपको और ज़्यादा घमंडी समझने लग जाएँगे। तो ये एक कारण हो सकता है कि आपने अपनी वैल्यू करना शुरू कर दिया है, और अब आप लोगों के आगे-आगे नहीं करते हो, आप अपनी करियर में बिज़ी हो, आप अपने घर सँभालने में बिज़ी हो। इस वजह से आप किसी को टाइम नहीं दे रहे हो, फालतू का टाइम आप किसी को नहीं दे रहे हो, और इस वजह से लोग आपको घमंडी समझेंगे। अब आते हैं एक और गंभीर मुद्दे पर। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि सच में आप में कुछ ऐसी कमी होती है जिसे आपको सुधारने की ज़रूरत है। अगर आपने पहले से ही रिश्ते अच्छे से नहीं निभाए, या अगर आप पहले से ही आपने ये सोचा कि मुझे कोई रिश्ता चाहिए ही नहीं, अगर आपने पहले से ही अपनी तरफ से कोई एफ़र्ट्स नहीं लिए, बाद में रिश्ते ख़राब हो जाने की बात नहीं हो रही है यहाँ पे पहले से ही अगर आपने ये सोचा कि मैं तो बहुत सुंदर हूँ, या मैं तो बहुत पैसा कमाती हूँ, या मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, या आपने पहले से ही रिश्तों पे ध्यान नहीं दिया, या आपने ऐसा समझा कि कोई रहे नहीं रहे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है पहले से ही, तब यहाँ आप गलत हो। अगर पहले आप बहुत अपने रिश्तों के लिए कर चुके हो, और अगर पहले से ही आपने अपने आप में जान डाली है हर चीज़ में, और फिर आपको सबक मिला है कि आपको रिटर्न में क्या मिलता है, और उसके बाद आप में बदलाव आया है, तो आप घमंडी नहीं हो। लेकिन अगर आपने पहले से ही चीज़ों को बहुत उलझा के रखा, पहले से ही अगर आपने अपने आप को एकदम ऊपर लेवल पे रखा, जहाँ पे आपसे कोई आकर बात ना कर सके, जहाँ पर लोग आपसे मतलब आपने एक दिखावेपन किया, तब आप घमंडी हो, तब सही मायने में आप घमंडी हो। लेकिन अगर पहले के जो 4 पॉइंट्स मैंने बताए, अगर वो सारे 4 पॉइंट्स आप अपने आप से रिलेट कर पा रहे हो, तो कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना। लोग ऐसे हैं, ना आपको पैदल चलने देंगे, ना आपको हाथी पर चलने देंगे, ना घोड़े पे चलने देंगे। आप जब तक लोगों के आगे-आगे करोगे, आप जब तक लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहोगे, तो आप बहुत अच्छे कहलाओगे। अदरवाइज़ घमंडी है, खुद को क्या समझती है, ये तो दुनिया की रीत रहेगी।